हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई कौन कौन बिग बॉस देख रहा है, कौन कौन उसका फ़ैन है। क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और बिग बॉस बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। तो बिग बॉस मैं देख रही हूँ। अगर आप लोग में से कोई भी देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कौन सा कंटेस्टेंट है। ठीक है। इस वक्त जो कंट्रोवर्सी वहाँ चल रही है भाई, ये देख करके लग रहा है कि जनता क्या सोच रही है ये जानना भी ज़रूरी है। जैसे कि बाकी सबको तो छोड़ते हैं, इस वक्त जो मेन टॉपिक है तान्या और इधर कुनिका। तान्या को सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, पूरा घर बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है। और दूसरी तरफ कुनिका, जो पहले तान्या और कोनिका दोनों साथ में थी और दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों की मतलब एक तरह से कह सकते हैं, तान्या उन्हें माँ भी बुलाती थी कि मेरी माँ जैसी हो आप। तो भाई कोनिका बहुत खुश रहती थी, अच्छा लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं कोनिका को तान्या की कुछ बातें बहुत ज़्यादा चुभती थी, बहुत ज़्यादा चुभती थी। और वो पर्सनली मुझे भी चुभती हैं। जिस तरह अगर इस तरह की हरकतें कोई लड़की कर रही है तो भाई आप लोगों को भी चुभेंगी। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, वो बिल्कुल सही कह रही है। तो हो सकता है उसमें से कह सकते हैं ना कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं हो सकता है। तो तानिया की कुछ बातें कुछ लोगों को अच्छी भी लगती होंगी। वो जो अपना दिखा रही है कि मैं ये रियल तान्या हूँ, तो वो फेक है। ये रियल में फेक ही इंसान है। उसे आप रियल मानो कि ऊपर से नीचे तक उसके अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं है। ये जो साड़ी पहनकर दिखावा करती है, ये जो बातें करती है, और बात बात पर इसका रोना, आप लोग देखिए जब भी रोती है तो भाई इसके आंसू एक भी नहीं निकलते हैं। एक्टिंग, पूरी एक्टिंग करती है। एक्ट्रेस तो कोनिका है लेकिन एक्टिंग तान्या करती है। अब ये जो अभी टॉपिक हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि कोनिका ने कहा माँ के ऊपर वो गई। यहाँ पर पूरा घर कोनिका के ऊपर चढ़ पड़ा कि भाई आपने सोशल मीडिया पर ये बातें जब जाएंगी तो क्या होगा। और बिग बॉस में ऐसी बातें हम नहीं कर सकते, किसी की फैमिली पर हम नहीं जा सकते हैं। ये बातें कुनिका के लिए सबने बोली कि आपने गलत किया है, लेकिन कुनिका ने कहा कि नहीं, मैंने सही किया है। अब उसकी जगह पर हम अपने आप को रख कर अगर देखते हैं तो बिल्कुल सही किया कुनिका ने। भाई इतना ज़्यादा इरिटेट करती है वो लड़की। किचन में काम कर रही है भाई, आटा गूंदने में प्रॉब्लम, हर एक चीज़ में। सब्जी, भाई भिंडी काट रही थी, वो भिंडी में कीड़ा निकल गया। नॉर्मल सी बात है, अक्सर आप लोग भी जब सब्जी कट करते होगे तो उसमें कीड़ा निकल ही जाता है। इसीलिए कहते हैं भिंडी जब भी काटो बहुत देख के काटना होता है, उसके अंदर कीड़ा होता है कहीं कहीं पर। तो भाई इन्होंने जब कीड़ा देखा, इतना ज़्यादा इन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया। और ये बात कुनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि भाई इतना नाटक कौन करता है, नॉर्मल है, कीड़ा निकला है उसे किनारे कर दो, दूसरी काट लो। इन्होंने पूरी भिंडी फेंक दी। उसके बाद आता है खीरा काटने का नंबर। भाई सलाद बनना था तो खीरा जब छीलने को बोला गया, भाई वो खीरा नहीं छील पा रही थी। इस बात पर कोनिका ने कहा कि तुम्हें खीरा छीलना भी नहीं आता। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सिखाया गया, मुझे नहीं आता है। तो कोनिका ने बस यही कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें आखिर सिखाया क्या है, तुम्हें खीरा तक छीलना नहीं आता है, मतलब ये तो नॉर्मल सी चीज़ें होती। इस बात पर तान्या ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसके बाद एक टास्क आता है, नॉमिनेशन टास्क था। उसमें कोनिका ने यही बातें रिपीटेड बोली कि भाई मैं तो बोलूँगी, तुम्हें बुरा लगता है तो लगने दो। इस बात पर तान्या ने और ज़्यादा तांडव कर दिया। पूरा घर तान्या के साथ था। अब पता नहीं तानिया में ऐसा क्या उन लोगों को दिखता है, शायद वो लोग इरिटेट नहीं होते हैं, लेकिन भाई देखने वाले तो हो जाते हैं। एक ही बात अगर आप बार बार बोल रहे हो, जैसे कि आप बताते हो मेरे पीछे 100-150 बॉडीगार्ड चलते हैं और मैं किचन में गई नहीं, यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने आज तक गोल पराठा नहीं बनाया होगा, रोटी नहीं बनाई होगी, मतलब कि उन्होंने भी खाना नहीं बनाया। ऐसी कौन सी दुनिया की फैमिली होगी भाई। अंबानी जो हमारे देश के सबसे अमीर हैं भाई, उनके घर में भी ऐसा नहीं है कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी या उनकी बहू कोई खाना नहीं बना पाती होगी। उनसे ज़्यादा रईस तो कोई भी नहीं है। लेकिन इनके घर में भाई कह सकते हैं कि ये इतनी रईस हैं कि आज तक इन्होंने किचन का कोई काम नहीं किया, अपना पर्सनल कोई काम नहीं किया। इनके घर में इतने सारे नौकर हैं कि ये कुछ भी नहीं करती हैं और ये सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती हैं। बहुत ही सभ्य तरीके इनका जो कंटेंट है वो। तो तानिया के चैनल पर हमने देखा कि वो देश दुनिया के जितने मंदिर हैं
उनके दर्शन कराती हैं, वहाँ पर जाती हैं, यहाँ तक कि वो बागेश्वर बाबा के साथ भी उनका वीडियो आया था। कई ऐसे जो महंत हैं उनके पास भी वो गई हैं, मतलब वो स्पिरिचुअल उनके वीडियो होते हैं, वो इस तरह का दिखाती हैं। लेकिन उनकी लाइफ कुछ अलग होती है, फेसबुक पे कुछ अलग होती है, इंस्टाग्राम पर वो कुछ अलग होती हैं, और यहाँ पर सामने से जो वो दिखाती हैं कि भाई हम बहुत भक्ति करते हैं, दिन में कितने माले हम जप लेते हैं, ये इनका बोलना है, पर होता कुछ नहीं है। दिखता जो है वो अलग ही होता है। कुनिका ने यही बात कही कि तुम जो दिखाती हो वो रियल बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर जो खाने वाला इनका टॉपिक चल रहा है इस वक्त, जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इसमें कुनिका कैसे गलत हो गई ये आप लोग खुद समझिए। कि हर बात पर जब आप ये बोलोगी कि मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया है, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं अपने पर्सनल काम तक नहीं कर पाती हूँ, यहाँ तक कि बाथरूम भी जाती हूँ तो मेरा जो सामान होता है, मेरे जो कपड़े होते हैं वो मेरे नौकर ही ले जाते हैं, मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। जब हर बात पर आप ये बोलोगी तो अगला इंसान एक बार तो बोलेगा कि फिर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाया क्या है। तो यहाँ पर ये कहती हैं कि मैं खुद से अपना मैंने बनाया है, मैं अपने आप से यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, यहाँ बिग बॉस में आई हूँ, अपनी वजह से आई हूँ, खाना बनाने की वजह से नहीं आई हूँ। क्या खाना बनाने से औरतों की इमेज बनती है? तो कुनिका ने यही कहा कि मैं यहाँ औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, हर एक इंसान अलग अलग तरह के काम करते हैं, और इसमें किचन वाला काम भी कम नहीं होता है, ये सभी लोग करना जानते हैं, सब कर लेते हैं, और यहाँ पर इससे कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता है। कुनिका ने जो भी पॉइंट रखे हैं बिल्कुल वैलिड थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन तानिया ने सिर्फ इस बात का बखेड़ा बनाया, मतलब खुद इन्होंने वो बातें कही, उसके बाद जब कुनिका ने कह दी तो इन्हें बुरी लग गई, क्योंकि कोई भी इनके लिए कभी भी कुछ भी बोलता है अपोजिट तो इन्हें बुरा लगता है। और ये बोलती हैं कि मैं ऐसे माहौल में कभी रही नहीं हूँ जहाँ पर लोग गाली गलौज करते हों, जहाँ चीखते चिल्लाते हों। इस बात पर कुनिका ने कहा कि भाई हम लोग भी ऐसे माहौल में नहीं रहे हैं, और रही बात ये बहुत रईसी दिखाने वाली बात, तो हम लोग भी काम करते हैं, हमारे घरों में भी नौकर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर का काम जानते नहीं हैं, हम सब घर का काम थोड़ा बहुत तो यहाँ आकर के कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर में टॉयलेट क्लीन ही करता हो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ करना पड़ेगा और खुशी खुशी करना पड़ेगा। कुनिका जो बातें समझा रही थी एज ए मॉम, जैसे इसने पहली बार बोला था कि आप मेरी मॉम की तरह हैं, तो कुनिका वैसे ही समझाने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद मॉम तो छोड़ो, उसके बाद तो ये सासू माँ बन गई थी भाई। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि तानिया गलत जा रही है, लेकिन फिर भी घर के लोग तानिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो सिंपैथी कार्ड खेलना जानती है, बात बात पर रोती है, लोगों को यूज़ करना जानती है कि किस तरह से किसकी दबती हुई नब्ज़ को पकड़ना जानती है, क्योंकि ये देश दुनिया घूमी है। अब इनका झूठ एक पकड़ा गया था, इन्होंने बोला था कि भाई मैं कहीं बाहर नहीं गई, मेरी मम्मी मुझे कहीं जाने नहीं देती। फिर इनकी बात पकड़ी गई, दुबई गई थी ये, तो इन्होंने कहा कि नहीं 3 दिन के लिए हम कहीं जा सकते हैं। मतलब झूठ पे झूठ खुद ही बताती है और उसके बाद अपनी ही बात पर मुकर जाती है। मतलब इनका जो ऑरा है ये बनाने की कोशिश करती हैं कि मैं पॉजिटिव रखती हूँ, लेकिन पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। जो इनके साथ रहता है वो समझ सकता है, जैसे कि नीलम इनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन नीलम को भी अब पता चल चुका है कि तानिया किस तरह की है, और तानिया और नीलम में भी अब दूरियां आ गई हैं, और घर के सभी लोग चाह रहे हैं कि नीलम अब कुनिका को छोड़ दे, क्योंकि कुनिका से किसी की नहीं बनती भाई। वो इतनी उम्र की हो चुकी हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, बहुत सारा नाम है, पैसा है, सब कुछ है उनके पास। तो लोग एक तरह से, मैं सोच रही हूँ कि उन्हें लगता होगा कि इनसे हम दूर ही रहें, इन्हें अलग कर दें, निगेटिव बना दें, तो लोग इन्हें पसंद नहीं करेंगे, और अगर इन्हें पसंद करेंगे तो भाई ये जीत भी सकती हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन भी है, बहुत ज़्यादा कड़ा कंपटीशन है, और इस बार ये लोग सोच रहे हैं कि सलमान खान आकर के कुनिका की क्लास लगाएंगे। जैसे कि आज के टास्क में ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने टास्क सही से नहीं किया तो बिग बॉस ने उन्हें डांट लगाई, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे तानिया मित्तल की, क्योंकि तानिया मित्तल जो हैं बिग बॉस में जाने के बाद अपने आप को जो दिखा रही हैं ये सरासर गलत है, और उनके विषय में जो लोग जानते हैं वो समझते भी होंगे कि कितना वो दिखावा करे। यहाँ तक कि उनके पड़ोसियों ने भी बताया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिग बॉस हाउस में वो कर रही है,
पूरी तरह से वो दिखावा कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इनके 150 बॉडीगार्ड नहीं है, कोई इनकी इतनी बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है। इनका घर भी जिस तरह का है वो हमने देखा है, इतना आलीशान नहीं दिख रहा है कि किचन से लिफ्ट जा रही हो और ऊपर हो। तो यहाँ पर सलमान खान ने भी 1-2 बार बोला है, लेकिन फिर भी अब ये जो चीज़ें दिखा रही हैं तो भाई घर के अंदर वालों को कुछ पता नहीं है, लेकिन बाहर वालों को सब पता है। इतना भी दिखावा मत करो कि बाद में पछताना हो। इनके जो वीडियोस होते हैं भाई सिर्फ ब्लाउज के ही वीडियो होते हैं, तो वहाँ पर ये जो साड़ी पहन रही हैं इस बात पर भी कुनिका ने कहा कि तुम ये जो साड़ी पहन के बैठी हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर जो चीज़ें हैं क्या वो हम देख नहीं पा रहे हैं? हमें सब दिख रहा है। तुम्हारी साड़ी के अंदर तुम्हारा मन कैसा है ये साफ दिखता है। कितना झूठ, कितना फरेब, ये सारी चीज़ें भरी हैं। लेकिन तान्या का ये जो इमोशनल सिंपैथी कार्ड था ये खेलना नहीं भूली और इतना ज़्यादा रोई कि पूरा घर इनके पक्ष में हो गया। तो आप लोगों की क्या राय है? क्या कुनिका सही है या फिर तान्या सही है? क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तान्या सही है तो क्या लोगों के घरों में ऐसा ही होता? मैं ये नहीं कह रही हूँ सबको खाना बनाना आना चाहिए, सबको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन हाँ बेसिक सी चीज़ें लोगों को पता होती हैं और अपना काम वो खुद करना जानते हो। खास करके जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं कि करते नहीं है, सभी करते हैं। और बिग बॉस हाउस में जो भी व्यक्ति किया है, ऐसा नहीं है कि अपने घर में सारे काम वो खुद करता हो, लेकिन कोई वहाँ पर कुछ नहीं कहता है क्योंकि उन्हें पता है। और बिग बॉस हाउस में जाने से पहले ये सारी चीज़ें पता होती हैं लोगों को, वहाँ हमें करना क्या क्या है। क्या इन्हें पता नहीं था? इन्हें सब कुछ पता था, उसके बावजूद अब वहाँ पर नाटक कर रही हो तो ये लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो आप लोग चाहते हैं कि बिग बॉस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर एक भी कमेंट आ गया तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ तक वीडियो देखा है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए